आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र की शुरुआत आज काफी हंगामेदार रही। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। एक तरफ सरकार अपने एजेंडे के साथ सदन पहुंची तो दूसरी तरफ विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत सभी बड़े मंत्री और एनडीए के विधायक विधानसभा पहुंचे। इस बार का मानसून सत्र इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सम्राट चौधरी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। सरकार इन 100 दिनों में किए गए कामों और अपनी उपलब्धियों को सदन में रखने की तैयारी में है। इसके अलावा अनुपूरक बजट और कई अहम विधेयक भी इस सत्र में पेश किए जाने हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर का माहौल गर्म हो गया। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के विधायक और विधान परिषद के सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी ने सबसे बड़ा मुद्दा नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों को बनाया। विपक्ष का कहना है कि लाखों छात्र सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा विवादों की वजह से उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। इसी को लेकर आरजेडी नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि परीक्षाओं में बार बार हो रही अनियमितताओं की नैतिक जिम्मेदारी सरकार और शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए को भी भंग करने की मांग उठाई। उनका आरोप है कि एजेंसी छात्रों का भरोसा बनाए रखने में नाकाम रही है और पूरी परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार करने की जरूरत है। प्रदर्शन के दौरान विधानसभा परिसर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो और एनटीए भंग करो जैसे नारे भी लगाए गए। विपक्ष ने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और आत्महत्या की घटनाओं का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना है कि लगातार हो रहे विवादों का सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है और सरकार को इस पर गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। हालांकि प्रदर्शन के बाद विपक्षी विधायक सदन के अंदर पहुंचे और माना जा रहा है कि ये सभी मुद्दे अब विधानसभा के भीतर भी जोर शोर से उठाए जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी को लेकर भी दिन भर चर्चा रही। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद आरजेडी और वाम दलों के विधायक पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरते नजर आए। मॉनसून सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आने जाने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच की जा रही है और संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब सबकी नजर इस 5 दिवसीय सत्र पर टिकी है। सरकार अपनी 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी, छात्रों के मुद्दे और दूसरे जनहित के सवालों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा। यानी साफ है कि बिहार विधानसभा का यह मॉनसून सत्र राजनीतिक तौर पर काफी अहम रहने वाला है और आने वाले दिनों में सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह जोरदार बहस और हंगामा देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज। धन्यवाद।